नमस्कार। बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धेश्वर राम। आज हम इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर्स की 15 से लेकर 30 अप्रैल तक की एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक में झारखंड की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 15वीं, ऑप्शन बी 16वीं, ऑप्शन सी 17वीं, ऑप्शन डी 18वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 18वीं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक राउंड 1 से संबंधित रिपोर्ट में झारखंड को एस्पिरेंट्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक में झारखंड की रैंक 18वीं है, जबकि स्कोर 35.2 है। यह सूचांक 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 18वीं रैंक। प्रिय व्यूअर्स, यदि आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और यदि हमारा यह प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी हो तो हमारा चैनल बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 17 अप्रैल 2022 को झारखंड के रांची शहर में 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ। कथन 2, इस चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में जुनैद जबकि महिला वर्ग में रमण द्वीप ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। 17 अप्रैल 2022 को झारखंड के रांची शहर में 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुई। इस चैंपियनशिप के तहत 35 और 10 किलोमीटर की वॉक का आयोजन किया गया। 35 किलोमीटर स्पर्धा में 5 एथलीटों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए पदक जीता। इसके पुरुष वर्ग में हरियाणा के जुनैद, यूपी के रामबाबू और उत्तराखंड के चंदन सिंह ने, जबकि महिला वर्ग में पंजाब की रमणद्वीप और मंजू ने पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें औद्योगिक और सामाजिक शांति के लिए सर जहांगीर गांधी पदक प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए पाल एस.जे, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रीथा रेड्डी, ऑप्शन सी एम.डी. संजीव मेहता, ऑप्शन डी संदीप कटारिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर प्रीथा रेड्डी। हाल ही में जमशेदपुर स्थित XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक पाल एस.जे ने बताया कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड की कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीथा रेड्डी को औद्योगिक और सामाजिक शांति के लिए सर जहांगीर गांधी पदक प्रदान किया गया है। डॉक्टर रेड्डी को व्यापक रूप से लाखों लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली संस्था सेवा को सुलभ बनाने में इनके योगदान और भारत की बेहतरी के लिए काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं और उद्योग निकायों को उनके समर्थन के लिए जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर प्रीथा रेड्डी। अगला प्रश्न है, झारखंड के देवघर स्थित चित्रकूट पर्वत
रोपवे हादसे की जांच के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ कौशल, ऑप्शन बी डॉक्टर प्रीता रेड्डी, ऑप्शन सी MD संजू मेहता, ऑप्शन डी अजय कुमार सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अजय कुमार सिंह। हाल ही में झारखंड के देवघर स्थित चित्रकूट पर्वत रोपवे हादसे की जांच के लिए झारखंड सरकार द्वारा वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। उल्लेखनीय है कि देवघर के चित्रकूट पर्वत पर 10 अप्रैल को रोपवे दुर्घटना में 48 लोग फंस गए थे, जिन्हें लगभग 50 घंटे के ऑपरेशन के बाद बचाया गया था। हालांकि इसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 के परिणाम में पदक हासिल किया है? ऑप्शन ए अथर्व अक्षत, ऑप्शन बी राम बाबू, ऑप्शन सी चंदन सिंह, ऑप्शन डी जुनैद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अथर्व अक्षत। 20 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुई अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 के परिणाम में DPS बोकारो के 8वीं कक्षा के छात्र अथर्व अक्षत ने पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 परीक्षा नई दिल्ली स्थित साइंस अपोलियड फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन हर साल एक ओलंपियाड आयोजित करता है, जिसमें देश भर के सैकड़ों स्कूलों के छात्र भाग लेते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अथर्व अक्षत। अगला प्रश्न है, एक स्टेशन एक उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इस योजना के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर संचालित यह स्टॉल 24 अप्रैल से 8 मई तक हाथ से बुने हुए बैग, बांस उत्पादों और बुनी हुई कलाकृतियों की प्रदर्शनी सह बिक्री करेगा। कथन 2, 1 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के 19 स्टेशनों पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। 23 अप्रैल 2022 को स्थानीय कला और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि परामर्श और ग्रामीण विकास संस्था ने दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेलवे डिवीज़न के तहत रांची स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का दूसरा अस्थायी स्टॉल शुरू किया। योजना के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर संचालित यह स्टॉल 24 अप्रैल से 8 मई तक हाथ से बुने हुए बैग, बांस उत्पादों और बुनी हुई कलाकृतियाँ की प्रदर्शनी सह बिक्री करेगा। अतः कथन 1 सही है। उल्लेखनीय है कि अलग अलग जगहों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए केंद्रीय बजट 2022-23 में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई थी। 25 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के 19 स्टेशनों पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद इसे 69 अन्य स्टेशनों तक बढ़ाया गया। इसकी सफलता के बाद देश भर में 1000 रेलवे स्टेशन पर चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, मुंबई की संस्था मन ओ मौसमी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से निम्न में से किन्हें नवाजा है? ऑप्शन ए अंशुमान भगत, ऑप्शन बी राम बाबू, ऑप्शन सी
चंदन सिंह, ऑप्शन डी जुनैद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अंशुमान भगत। 24 अप्रैल 2022 को जमशेदपुर के लेखक अंशुमान भगत को मुंबई की संस्था मन ओ मौसमी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से नवाजा है। इन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब एक सफ़र में के लिए दिया गया है। अंशुमान भगत की किताब एक सफ़र में को छत्तीसगढ़ के आर्थर्स ट्री पब्लिशिंग हाउस ने 18 सितंबर 2021 को प्रकाशित किया था। लेखक प्रतियोगिता के रूप में मन ओ मौसमी दुनिया भर के लेखकों के लिए अवसर पैदा करती रहती है, जिसे एशिया के लगभग सभी देशों से लेखक भाग लेते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अंशुमान भगत। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम जिले के श्रम अधीक्षक ने प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन के लिए जिले में राज्य के दूसरे सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र यानी कि SRMC की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए 25 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन बी 26 अप्रैल 2022 को, ऑप्शन सी 27 अप्रैल 2022 को और ऑप्शन डी 28 अप्रैल 2022 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 अप्रैल 2022 को। 26 अप्रैल 2022 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के श्रम अधीक्षक ने प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन के लिए जिले में राज्य के दूसरे सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र यानी कि SRMC की शुरुआत की। गौरतलब है कि गुमला में 20 अप्रैल 2022 को राज्य के पहले SRMC केंद्र का शुभारंभ हुआ था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2021 में सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव यानी कि SRMI का शुभारंभ किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 मई 2022 को कथन 1 मई 2020 को झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की थी। कथन 2, बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य नवीनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, प्रदेश में कितने स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 300 और ऑप्शन डी है 400। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में आप ये भी बताएं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसे लगा। यदि आपके लिए हमारा चैनल उपयोगी हो तो बाल कृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस करें। यदि आप इन सभी कंटेंट की PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।